कल जुम्मे की नमाज के बाद जिस प्रकार से सभी नमाजियों को कहा गया था कि आप लोग सीधे अपने घर जाएंगे, उन लोगों ने मौलवियों की बात नहीं मानी और रांची में उन्होंने प्रदर्शन इस प्रकार का किया, पत्थरबाजी किया। यह प्रदर्शन नहीं कहा जा सकता है, यह एक दंगाई हैं और इन दंगाइयों ने एक हनुमान मंदिर पर भी हमला किया। ये सभी बातें बताने की नहीं होती हैं, लेकिन यह उन लोगों को नहीं करना चाहिए। वे लोग सीधे कहते हैं कि कत्लेआम किया जाएगा, नुपुर शर्मा को मारा जाएगा। यह एक अहिंसक देश में इस प्रकार की बातें नहीं चल सकती हैं। लेकिन जो लोग कहते हैं कि हम केवल उँगली ही नहीं गर्दन उतार देंगे और सीधे फांसी देने की बात करते हैं, यह उन्हें समझना चाहिए कि यह वह देश नहीं है जहाँ पर कि आईएसआईएस का राज चलता है। यह भारतवर्ष है, भारतवर्ष में कानून का राज चलता है और कानून को अपना काम करने देना चाहिए। कुछ लोगों को कानून को हाथ में लेने का जो है सो वह नहीं मिला हुआ है, वे कानून को हाथ में नहीं लें। पुलिस पर जिस प्रकार से रांची में हमला किया गया, जिस प्रकार से कानपुर में हमला किया गया और बेंगलोर आदि में हमला किया गया, कुछ 14 राज्यों में यह हमला हुआ है, यह इस प्रकार से उन लोगों को छुट्टा नहीं छोड़ा जा सकता है। कानून अपना काम करेगा और कानून इन दंगाइयों को अवश्य ही पकड़ेगा। रांची में जिस प्रकार से पुलिस घायल हो गए हैं और काफ़ी लोगों को चोटें आई हैं, कुछ लोगों को पकड़ा भी गया है, लेकिन उन लोगों को चिन्हित करके सभी लोगों को आजीवन कारावास में डाल दिया जाए और अब यदि इस प्रकार की हो तो उन्हें शूट एंड साइट का भी ऑर्डर दिया जा सकता है। यह सरकार को करना ही होगा, क्योंकि निर्दोष लोग जब मारे जाएंगे तो इस देश में न्याय व्यवस्था रहेगी कहाँ। तो किसी को भी न्याय को, कानून को हाथ में लेने का अधिकार नहीं है और ये आगजनी वगैरह जो यह प्रदर्शन में नहीं आता है और इस पर सीधे ही कानून को विचार करना होगा। तो आप आगे देखिए इस समाचार की जो विशेष न्यूज़ है। समाचार विश्लेषण पर मैं आज प्रतिकांत सुमन आपको मैं बताना चाहता हूं कि देश के माहौल को खराब करने के लिए कुछ संगठन हैं जो कि आगे बढ़कर आ रहे हैं और कुछ राज्यों की स्थिति को बिगाड़ने का प्रयास किया है। उसमें कुछ लोग मारे गए हैं, कुछ पुलिस के कर्मचारी घायल हुए हैं और बहुत जगह पर सेना को बुलाना पड़ सकता है, ऐसी स्थिति आई है। तो उसी विषय में मैं बताऊंगा। समाचार विश्लेषण को आप देखते रहें और उसे आप यदि आपको पसंद आता है तो आप सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर भी करें। इसमें हेट स्पीच नहीं दिए जाते, हम उसका जो समर्थन हेट स्पीच का नहीं करते। दोस्तों, कुछ दिनों से जो माहौल देश का बिगाड़ने का प्रयास किया जा रहा था उसमें कुछ समाचार चैनल का भी हाथ है और ऐसे समाचार चैनल के जो लोग हैं वे चाहते हैं कि उन्हें राज्यसभा या राजनीति में आना चाहते हैं वे लोग और इस प्रकार का कार्य करते हैं। वे हेट स्पीच को सामने लाते हैं और सामने ला करके फिर उन लोग जो अल्पसंख्यक समुदाय, उन्हें नहीं कहना चाहिए, वे लोग बहुसंख्यक ही हैं और वे लोग बाहर की ओर निकल करके आते हैं घरों से। और यह जो नुपुर शर्मा का मामला है उसे सबसे पहले कुछ संगठनों को देखना चाहिए कि उसने क्या बोला। दूसरा है कि यह भारतवर्ष है, यह फ्रांस नहीं है, डेनमार्क नहीं है, यह समझना चाहिए। भारतवर्ष में आप स्वतंत्र हैं और आप कोई भी बोल सकते हैं, कोई भी रिसर्च कर सकते हैं किसी विषय पर और यदि मानवता के लिए कोई चीज़ खतरा है तो उस पर भी आप बात कर सकते हैं। और विकास का यह दौर भारत में चलता है तो कौन सा धर्म विकसित हो रहा है, कौन सा धर्म अविकसित हो रहा है, इस पर चर्चा जरूर ही सभी धर्मों को करनी चाहिए। और जो धर्म इसमें नहीं करते हैं वही धर्म जो है सो अंधकूप में है, चाहे वह हिंदू हो या मुसलमान हो। मुसलमानों को भी अपने बारे में सोचना चाहिए और उन्हें यह समझना चाहिए, वे भले ही सभी को माने लेकिन उन्हें यह अधिकार देना चाहिए लोगों को कि वे इस धर्म में जो कमी है उसे भी वह सही से लाए। चूंकि मान लीजिए आप संगठन में रहते हैं तो इस धर्म में यह कमी क्यों आई है कि बहुत सारे जगहों पर आतंक को पनाह दिया गया है। भारत के ऐसे मुसलमान जो आतंक को नहीं मानते हैं और दंगाई नहीं है, वे दंगा को बढ़ावा देने वाले नहीं हैं,
तो उन्हें इन दंगों में आगे बढ़कर नहीं आना चाहिए और यह भी समझना चाहिए कि किस व्यक्ति ने क्या बोला। केवल पैगंबर मोहम्मद का नाम यदि आप ले लेते हैं तो उससे ही आप यदि सबको फांसी पर लटकाने रहेंगे तब तो आपको भी फांसी पर लटकाया जाएगा, क्योंकि आप भी रसूल का नाम लेते हैं, पैगंबर का नाम लेते हैं, तो आपको भी फांसी पर लटका देना चाहिए। चूंकि क्या है कि जो भी धर्मगुरु हैं वह किसी नाम से अलग नहीं हो जाते हैं और किसी भी धर्म का भी नाम है, यदि हम मुसलमान या इस्लाम कहते हैं तो किसी को फांसी पर लटका देना चाहिए, तो ऐसा नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि आपका कुछ ना कुछ तो नाम होगा, कुछ ना कुछ तो वर्ग होगा, कुछ ना कुछ तो क्वालिटी होगी जिससे आपको लोग पुकारेंगे। आपके गुरु को भी यदि किसी ने पुकारा है तो वह पुकार आपको यह समझना चाहिए कि आपको किसी ने मान्यता दी है और किसी ने आपके विषय में यदि सोचा है तो उस सोच को ही यदि आप बंद कर देंगे तब तो आपके धर्म की वृद्धि होने से रही, क्योंकि आपके धर्म तो वृद्धि होगी ही नहीं, क्योंकि कोई पैगंबर का नाम नहीं ले सकता है, कोई इस्लाम का नाम नहीं ले सकता है, कोई आपका नाम नहीं ले सकता। आप अमर हैं कि अकबर हैं कि एंथोनी हैं, तो आपका यदि कोई नाम नहीं ले सकता है तो आपकी धर्म की वृद्धि तो होगी ही नहीं। तो नुपुर शर्मा पर सबसे पहले आप लोगों का जो यह उग्र प्रदर्शन है वह जान तो लेना चाहिए कि नुपुर शर्मा ने क्या कहा, क्या कोई ऐसी बात कही या किस परिस्थिति में कही गई, वह भी देखना चाहिए। तो यह यदि आप नहीं देखते हैं तो इसका मतलब है कि आप अंधकूप में डूबे हुए हैं और इस देश में जो तरक्की हो रही है उसका लाभ आपको नहीं मिल रहा है। जिस प्रकार से रांची में यह हमला किया गया वह हनुमान मंदिर पर किया गया और ये हनुमान मंदिर पर करने का अर्थ ही होता है कि आप दंगा को भड़काना चाहते हैं, उस विशाल समूह को भड़काना चाहते हैं जो समूह शांति से यह देख रही है और यह उग्र नहीं हो रही। उसके कोई भी लोग उग्र होकर के आपका जवाब देने के लिए नहीं आ रहे हैं और पुलिस प्रशासन भी आपके साथ समझौतापूर्वक व्यवहार कर रही है। और उत्तर प्रदेश में जहां पर कुछ 14 जिलों में इस प्रकार की कार्रवाई की गई, वह पहले से ही वहां पर जो मौलाना थे उन्होंने कहा था कि नमाज पढ़ के सभी लोग घर को जाएंगे, लेकिन कुछ लोग फिर भी बच्चों का सहारा लेकर के जिस प्रकार से पत्थरबाजी करने के लिए आ गए, तो यह भारतवर्ष कश्मीर नहीं है, यह बता देना आवश्यक है। और यदि आप इसका माहौल खराब करना चाहते हैं देश का, चूंकि आप इस देश को रहने देना नहीं चाहते हैं, तो कुछ लोग, वे लोग जो आपको कहते हैं कि पाकिस्तान चले जाए, तो वे सही है अपनी जगह पर, क्योंकि आप इस देश को यदि रहने देना नहीं चाहेंगे, उन शांति प्रिय लोगों को रहने नहीं देना चाहेंगे, उन निर्दोष लोगों पर आप हमला करेंगे, क्योंकि जब कभी भी दंगा होता है तो वे निर्दोष लोग मारे जाते हैं, बच्चे मारे जाते हैं, महिलाएं मारी जाती हैं, तो छोटे छोटे जो निर्दोष लोग हैं वे मारे जाते हैं, गरीब लोगों के जो खुमचे होते हैं उन्हें जला दिए जाते हैं। तो यह कोई बहादुरी का कार्य नहीं होता है। उन दंगाइयों को सरकार यह जरूर ही बता दे कि आप यदि दंगा करेंगे इस देश में तो आपके लिए यह सही जगह नहीं है, आपको तब जमीन में दफन होना पड़ेगा, क्योंकि यह दंगा के लिए यह देश नहीं बना है, हमने आज़ादी दंगा के लिए नहीं पाई है। आप इस देश को, आप चूंकि हिंदू मुस्लिम गंगा जमुनी सभ्यता के साथ रहते आ रहे हैं तो आप रहें, और इसमें यह नहीं है कि आप लोग बाहर से आए हुए, आपने भारत में जन्म लिया है, भारत में आपको रहने का अधिकार है, भारत में आपको विकसित होने का अधिकार है। तो विकसित आप तब होंगे जब आपकी मानसिक जो ऊर्जा है वह बहुत ज़्यादा बिखर करके चारों तरफ फैलेगी। आप यदि दंगा फैलाने वाले हैं तो विकसित आपको नहीं माना जा सकता, मानसिक रूप से आप बीमार हैं और विकार हैं, विकारग्रस्त हैं, और विकारग्रस्त व्यक्ति इस देश को कुछ नहीं दे सकता है। इस देश को यदि देना चाहते हैं तो एक समझौतावादी आप शासन दें, जो कि एक दूसरे को लेकर के साथ में चलें, निर्दोष लोगों पर हमला नहीं होना चाहिए। जिस प्रकार से हुआ है तो सरकार इसमें चूक नहीं सकती है, और जो लोग दंगा भड़काएंगे, स्टेशनों पर बसों में आग लगाएंगे, उन लोगों को शूट एंड साइड करने का ऑर्डर जो है सरकार को अवश्य ही दे देना चाहिए और उसमें निर्दोष लोग नहीं मारे जाए। यह ध्यान रखना आवश्यक है। उत्तर प्रदेश की सरकार ने
इस पर अच्छा कार्य किया। अब यह भी है कि उत्तर प्रदेश की सरकार को भी एक बात सोचनी होगी कि हर एक के घरों को बुलडोजर से नहीं तोड़ा जा सकता है। जो आतताई हैं, बदमाश हैं और वे जो माफिया के तत्व हैं या जिनका इलीगल जो कंस्ट्रक्शन है, उन्हें तोड़ा जा सकता है। लेकिन कुछ गरीब लोगों के घरों को उजाड़ा नहीं जा सकता है, क्योंकि घर बहुत ही मुश्किल से बनता है, जिसके लिए कि इंदिरा आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, यह सब दे करके उन्हें बनने के लिए जब आपने ही दिया है और उन्हीं घरों को तोड़ दिया जाए तो वे लोग रहेंगे कहाँ पे। एक तो गर्मी, बरसात, ये भारत का मौसमी जो मार है वह तो चलते ही रहता है, तो उन घरों को भी नहीं तोड़ा जाए। लेकिन जो पत्थरबाज हैं उन पर जरूर ही कार्रवाई हो। उन लोगों को यह यहाँ पर एक नियम बना देना चाहिए कि जो भी दंगाई होंगे, वे यदि उनका कुछ फोटोग्राफ्स मिल जाता है दंगा में पत्थर फेंकते हुए, गोली चलाते हुए या किसी भी प्रकार का हिंसा करते हुए, उनके लिए कुछ न कुछ ऐसी व्यवस्था कानून में हो कि उन्हें या तो आजीवन कारावास हो या कम से कम 12 वर्ष की सजा हो या आजीवन कारावास हो, और कुछ बहुत ज्यादा लोगों की यदि हिंसा की है तो उन्हें फांसी पर चढ़ा देना चाहिए। कुछ लोग जो मांग करते हैं कि नुपुर शर्मा को फांसी पर चढ़ाया जाए, तो वह कानून का विषय हो सकता है। फांसी पर किसी को चढ़ाने का अधिकार किसी धर्म के कट्टरपंथियों को नहीं दिया गया है, और यह भारत है, यह फ्रांस नहीं है। यह समझ लें, यदि यहाँ पर आप आतंक से कोई भी कार्य करेंगे तो आपको आतंक के माध्यम से ही कुचल दिया जाएगा, और इस प्रकार का कार्य आप नहीं करें। आप अपने घरों में रहें, आप बहकावे में नहीं आवे, और सरकार अपना कार्य कर रही है और नुपुर शर्मा पर जो कार्रवाई हो सकती है वह किया जा रहा है। इस प्रकार से उन लोगों को सोचना चाहिए। कुछ चैनलों को चाहिए, चाहे वह एनडीटीवी हो या जी न्यूज़ हो, वह यह नहीं सोचे कि हम बहुत अच्छा जो है सुइया लाते हैं, और वे लोग यदि कुछ यह रखते होंगे, प्रलोभन होगा कि हमें यह बना दिया जाएगा वह, तो वह नहीं सोचें। वह सोच करके वह पत्रकारिता नहीं करें कि आप कांग्रेस का टाइम आएगा तो आप राज्यसभा के सदस्य बन सकते हैं, भाजपा का टाइम आएगा तो आप राज्यसभा के सदस्य बन सकते हैं। यह नहीं है। इसको सोच करके आप हिंदू को आप जो है केवल सोच रहे हैं कि मुसलमानों की बात हम बता रहे हैं, तो यह बता करके आप उजागर नहीं करें। कुछ चीज को बढ़ाने में आप लोगों ने यहाँ पर बहुत ही बुरा काम किया है, भद्दा काम किया है, जिसे हर जगह से पहुंचा जा सकता है। क्योंकि यहाँ पर जो यह आज हो रहा है, दंगाई जो आगे बढ़ के आ रहे हैं, यह इन्हीं चैनलों की वजह से आ रहे हैं। आप न्यूज़ को क्या छिपाना चाहिए, क्या दिखाना चाहिए, यह आप नहीं जानते हैं। एनडीटीवी के भी जो वह है प्राइम टाइम के, वह केवल जो है हेट स्पीच, इनका हम समाचार को समाचार नहीं मानते हैं, ये हेट स्पीच देते हैं, जिसमें कि जो टकराव की स्थिति बनती है हिंदू और मुसलमानों में, यह नहीं होना चाहिए। तो कुछ मुस्लिम जो संगठन है वे अपने लोगों को बताएं कि वे लोग घरों में रहें, देश को रहने का माहौल दें। नहीं तो आपने देखा है कि यूक्रेन भारत को नहीं बनाए, यूक्रेन में जिस प्रकार से हुआ है, और यूक्रेन आप पाकिस्तान को भी नहीं बनने दें। कुछ देशों को इससे बचना चाहिए और सरकार को शूट एंड साइड का ऑर्डर देना चाहिए, क्योंकि निर्दोष यदि मारे जाएंगे कहीं पर भी तो यह देश के लिए बहुत ही खतरा है। एक कानून जरूर बनाए कि जो दंगाई हैं वह बख्शे नहीं जाएंगे, उन्हें नौकरी कभी भी नहीं मिलेगी, और उसे सरकार उसे हर प्रकार से जो है सो सरकार उसको बेदखल कर देगी। हर जो भी उन्हें सरकार से मिलता है रियायत, वह नहीं मिलेगा। और यह कहना तो आप छोड़ ही दें कि ये सभी अल्पसंख्यक हैं। अल्पसंख्यक अब ये नहीं रहे हैं, ये बहुसंख्यक हो गए हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे हैं समाचार विश्लेषण को।